दर्शन चौपाल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं और इसी क्रम में आज एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूं जो है कंपटीशन का दौर या भारत में बढ़ती बेरोजगारी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवाओं की सबसे ज्यादा बहुलता है। देखा जाए तो भारत में वर्तमान समय में जनन की लाभांश का दौर चल रहा है जहां युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत देश की एक विडंबना भी है जहां युवा पीढ़ी होते हुए भी भारत की तकनीकी व्यवस्थाओं में, नए इनोवेशंस में या नई रणनीतियों में कोई प्रयास सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी के मन में सिर्फ एक ही विचारधारा आती है, वो विचारधारा है सरकारी नौकरी। चाहे वो परिवार मध्यम वर्गीय हो या किसी और परिवार से बिलोंग करता हो, उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के परिवेश में रहकर वो अपने आप को स्ट्रगल के दौर में पूरी तरीके से अपना 100% योगदान देता है। अगर उसकी एज गैप की बात की जाए तो भारत जैसे देश में जहां 35-35 वर्ष तक लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन तैयारी करने का एक कारण भी है, यहां हर व्यक्ति चाहता है कि सरकारी नौकरी हो, सुख सुविधाएं हो। भारत को छोड़कर अगर अन्य देशों की बात की जाए तो वहां सरकारी नौकरी पर इतना प्रयासरत नहीं किया जाता है। वहां व्यक्ति उद्यमी बन जाता है, पढ़ लिख कर अपने ही व्यापार क्षेत्र में काम करता है। लेकिन यहां भारत जैसे देशों में सरकारी नौकरी की अपेक्षा करते हुए वो एक ऐसा दौर खत्म कर देता है जिसे भारत जैसे देशों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर भारत के आंकड़ों को देखा जाए, जहां पर दो तरह के लोग हैं, एक वो व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड होता है, एक वो व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे होते हैं। कम पढ़े लिखे व्यक्तियों में जैसे जो 6th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं और हाईली क्वालिफाई में जो ग्रेजुएट होते हैं। तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं उनके मन में एक ही चीज आती है कि मैं आगे चल के सरकारी नौकरी करूंगा, और सरकारी नौकरी के चलते वो अपने जीवन के बहुत सालें व्यतीत कर देते हैं। वहीं जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ 6 क्लास तक शिक्षा ग्रहण की हो, उसे पता है कि मैं आगे चलकर कोई ऐसी चीज नहीं कर पाऊंगा, तो वो छोटे मोटे कामों में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। व्यवस्थित करने के बाद वो एक जब हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट 28, 29, 30 वर्ष की उम्र में नौकरी करने जाता है और सरकारी नौकरी करता है, तब तक 6 क्लास का पढ़ने वाला व्यक्ति उतने ही पैसों का रोजगार प्राप्त कर चुका होता है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। तो जो गैप दिखाई दे रहा है इसमें, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का गैप हो, चाहे वो परिस्थितियों का गैप हो, इस बदलाव की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति सिर्फ अपेक्षाएं ये करता है कि सरकारी नौकरी होगी तो जीवन अच्छा कटेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जीवन के वो समय पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है जिस समय उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती, समाज को आवश्यकता होती, देश को आवश्यकता होती है। और वो ऐसा क्यों ना करें जब समाज ने यही सिखाया है कि सरकारी नौकरी की अहमियत या बहुलता ज्यादा होनी चाहिए।
सरकारी नौकरी के अपेक्षा में सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ता है वो परिवार को, समाज को, देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि देश को युवाओं की आवश्यकता है। वो चाहे युवा फिर नए नए इनोवेशंस पे, नए क्राइटेरियाओं पे काम करें, नए उद्यमी के तौर पे काम करें। सिर्फ उनके पास एक चीज रहती है, कंपटीशन की तैयारी। क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपेक्षा सरकारी नौकरी। क्या देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बेरोजगार? क्यों बेरोजगार कहलाया जाए? बेरोजगार हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम उच्च शिक्षा हासिल कर लेते हैं, और उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद हम कोई ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं जिस व्यवसाय में प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो, जिसमें लगे कि मैं इतना योग्य होने के बाद एक ऐसे काम को करूंगा जो एक छठवीं फेल व्यक्ति करेगा। आप उन्हीं क्षेत्रों को और क्यों ना नए नए तकनीकी के साथ जनरेट करें, उन्हीं काम को अन्य व्यक्तियों से बेहतर बनाएं। लेकिन उम्र का पड़ाव बीतने के बाद अगर आप नौकरी प्राप्त करते हैं तो आपके लिए एक रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन एक अल्प रोजगार भी हो सकता है। भ्रष्टाचार के दौर को देखते हुए अगर ये देखा जाए कि हम जिस नौकरी को प्राप्त करेंगे उसमें आगे चल के मेरे पास बहुत पैसा होगा, वो पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार से कमाया जा सकता है। अगर आप अपेक्षाएं करते हो कि मुझे जो मूल सुविधाएं और मूल वेतन मिलेगा वो मूल वेतन मेरी आवश्यकताओं के अनुसार ही होगा, तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी व्यक्ति, कैसा भी रोजगार हो, रोजगार को करें, अपने आप को समाज में इंप्लीमेंट करें, समाज की उभरती हुई व्यवस्थाओं में अपना योगदान स्थापित करें। वो चाहे किसी भी तकनीकी से आप उस काम को बेहतर बनाएं, उनको करें। समाज में सबसे बड़ी एक विडंबना और है कि जो व्यक्ति काम करता है उसे व्यक्ति नीचा दिखाते हैं, जो व्यक्ति राजाशाही जिंदगी जीता है उसे सलाम करते हैं। मार्क्सवाद इसी बात को हमेशा कहता है, क्योंकि उनकी नजर में दो व्यक्ति होते हैं, एक सर्वहारा और एक बुजुर्गा वर्ग। सर्वहारा वह व्यक्ति होते हैं जो बैठे बिठाए समाज पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाकर समाज के एक तबके से काम करवाते हैं और अपने आप को वहां का इंप्लीमेंट स्थापित कर देते हैं कि मैं इनका सर्वोच्च अधिकारी हूं। और जब भी कोई बात आती है तो सर्वोच्च अधिकारी की ही बात की जाती है, जो काम करने वाला होता है उसकी बात ही नहीं की जाती है। या किसी विभाग की बात की जाए तो जो उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देशों में जो निम्न कर्मचारी काम करते हैं, तो निम्न कर्मचारी काम करने के बाद जो ओहदा मिलता है वो बड़े अधिकारियों को मिलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि काम कर्मचारियों द्वारा किया गया होता है, जिनके योगदान सबसे ज्यादा होता है उस काम में, उनसे पूछा भी नहीं जाता है। बढ़ावा उच्च अधिकारियों को मिलता है। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय में, जब तक ये गैप समाप्त नहीं होगा तो चाहे आप बेरोजगारी का स्तर कम कर लें, समाज में एक रूपता इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लगता है कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूं, कोई ऐसा काम क्यों करेंगे? फिर वो उन्हें लगता है कि जब हम वो काम करेंगे तो उसमें मुझे उपहास के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, उनकी उपहास ही होगी वहां। इसलिए जो जैसी प्रवृत्ति, जो जैसी व्यवस्थाओं के साथ अपने आप को सजोग सकता है, स्टेबल कर सकता है, उस तरह काम करें। सरकारी नौकरी
की अपेक्षा करते हुए अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा, काम में अपना 100% पोटेंशियल देकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आप सभी का दर्शन चौपाल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़िए, आप अपनी बात कहिए, मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, अपने मैसेज के जरिए आप हमें अवगत कराएं, या किसी भी क्षेत्र में आपको कोई जानकारी चाहिए हो, परिवार के संबंधित परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या उस पर काम किया जा सके। मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि एक चैन श्रृंखला के आधार पर हम समाज को उच्चतम श्रेणी तक पहुंचा सकें, समाज को नई दिशा दे सकें। चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार का हो, निम्न वर्गीय परिवार का, या उच्च वर्गीय परिवार का, आप हमसे अपेक्षा रख सकते हैं। किसी भी समस्या पर हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। चाहे वो समस्या आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आप अपनी बात बताइए, अपनी बात कहिए, उस पर चर्चा करेंगे। आज नहीं तो कल उसका समाधान किया जाएगा। नमस्कार।